हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने देखा था व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अथॉरिटी। इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ द थ्योरीज क्या है अथॉरिटीज़ की, थ्योरीज रिगार्डिंग सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी। Theories regarding sources of authority. There are three theories. Of authority. Okay. Now, first is formal authority theory. And second is acceptance theory. Third is competence authority theory. This is three theories of authority. First is formal authority theory, second is acceptance theory, and third is competence authority theory. We will discuss one by one. Now we will discuss the first theory, which is a formal authority theory. Now, what is the formal authority theory? This theory states that authority flows downward in an organizational structure. Formal authority theory क्या होती है? Formal means something which is in a written form, something which is based on the rules, regulations, something which is legal. ठीक है? तो formal authority क्या हुई? फॉर्मल अथॉरिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये टॉप टू बॉटम फ्लो करती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो एक स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें एक हायरार्की बिलोंग करती है, टॉप टू बॉटम। टॉप मैनेजमेंट, जीएम, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, अकाउंट मैनेजर है, रिसर्च एंड डेवलप मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर में L1 L2 एम्प्लॉइज, मार्केटिंग के अंडर में भी L1 एंड L2 एम्प्लॉइज हो सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में भी L1 एंड L2 एम्प्लॉय हो सकते हैं। तो क्या है, ये एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये फॉर्मल स्ट्रक्चर में जो भी अथॉरिटीज़ है वो टॉप टू बॉटम इनको डेलीगेट होती है अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। और इस थ्योरी में क्या बताया गया है, जो फॉर्मल अथॉरिटी थ्योरी है, इसमें जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो कैसे फ्लो करती हैं, वो डाउनवर्ड फ्लो करती हैं। द हायर अथॉरिटी ग्रांट्स पावर टू हिज सबऑर्डिनेट टू गेट द वर्क डन थ्रू हिज सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये क्या होती है, टॉप मैनेजमेंट, जो टॉप अथॉरिटी है, ही इज़ ओनली लायबल टू डेलीगेट ऑल काइंड ऑफ अथॉरिटी टू देयर
subordinates. Why they are delegating this authority? For accomplishment of organizational goals. The authority flows from the general manager to the departmental manager. ये GM की पोस्ट है, यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट क्या किया, अपनी अथॉरिटी डेलीगेट किया जनरल मैनेजर को, ठीक है। ये क्या है, ये डिपार्टमेंटल मैनेजर तक फ्लो होगी। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर क्या है, इट इज़ अ डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग, इसमें क्या है, ये प्रोडक्शन मैनेजर की पोस्ट होल्ड कोई पर्सन कर रहा होगा, या मार्केटिंग में डिपार्टमेंट है तो मार्केटिंग मैनेजर होगा, अकाउंट में अकाउंट मैनेजर। तो ये क्या है, ये जो अथॉरिटी है वो इस डिपार्टमेंटल लेवल पे फ्लो करती है, और ये डिपार्टमेंटल लेवल पे जो भी सुपीरियर पर्सन होगा वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ये अथॉरिटी डेलीगेट करेगा। लेकिन जैसे जैसे अथॉरिटी डाउनवर्ड फ्लो होती है, इसमें क्या होता है कि जो हमारी अथॉरिटी है वो लिमिटेड होती चली जाती है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट जो है, हो सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो या जिसका ऑर्गेनाइजेशन है, वो टॉप मैनेजमेंट के पास ओवरऑल 100% अथॉरिटी होती है पूरे ऑर्गेनाइजेशन की। उसने उसमें से कुछ अमाउंट अथॉरिटी जैसे जनरल मैनेजर को डेलीगेट की। जनरल मैनेजर कुछ अथॉरिटी जो कि एडुकेट अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अथॉरिटी होगी, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को यानी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को वो डेलीगेट करेगा। डिपार्टमेंटल मैनेजर क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू द पोस्ट, अकॉर्डिंग टू द नीड, ये अपने एम्प्लॉयों को उसमें से कुछ पॉइंट्स और कुछ एडुकेट अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी डेलीगेट करता है। तो क्या है, और ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में, एक फॉर्मल फॉर्म में हो रही हैं, ठीक है। फॉर्मल में ये एक रिटन है जो कि ऑल डिपार्टमेंटल लेवल के लिए ये डिसाइडेड है। ऐसा नहीं है कि बोर्ड ऑफ, अगर जनरल मैनेजर को कोई अथॉरिटी दी गई है, अगर नेक्स्ट दूसरा जनरल मैनेजर अपॉइंट होता है तो हम उसको भी वो सेम अथॉरिटी के लिए वो लायबल होगा। तो हम कह सकते हैं कि द अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम द जनरल मैनेजर टू द डिपार्टमेंटल मैनेजर एंड इट टर्न फ्रॉम द डिपार्टमेंटल मैनेजर टू द सुपरिटेंडेंट और एंड लाइक दैट। इसी तरह ये डाउनवर्ड फ्लो होती जाएगी, क्योंकि नेचर कैसा है अथॉरिटी का, ये फॉर्मल फ्लो हो रहा है। तो इसको टॉप टू डाउन भी बोल सकते हैं, इट कैन बी अ टॉप टू डाउन। ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट से इस बेसिस पे होता है। अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट में चीज़ें फ्लेक्सिबल हो गई हैं, हम आगे जो नेक्स्ट 2 थ्योरीज को डिस्कस करेंगे उसमें हम ये चीज़ें देखेंगे। Therefore, authority flows from top to bottom through the delegation process। ठीक है, अथॉरिटी जो फ्लो कर रही है वो डेलीगेशन प्रोसेस के थ्रू ही फ्लो कर रही है, ठीक है। पूरी अथॉरिटी नहीं एक दूसरे डिपार्टमेंट पे फ्लो करती है, ये टॉप टू डाउन पूरी अथॉरिटी नहीं फ्लो करती है, इट इज़ बेस्ड ऑन द डेलीगेशन प्रोसेस। अथॉरिटीज़ अपने सबऑर्डिनेट्स को जो भी एडुकेट अमाउंट ऑफ अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उसको डेलीगेट करती हैं। The ultimate source of authority derives his authority from law, customs and cultural norms। ये जो सारी अथॉरिटीज़ हैं किस पे बेस्ड है, दिस इज बेस्ड ऑन laws, customs and cultural norms ठीक है, तभी ये फॉर्मल है, because it is based on the laws, customs and cultures। In the case of public limited company, the ultimate authority is in the hand of the shareholders। क्या होते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जिसके बारे में आप सभी लोग सुने होंगे कि कोई कंपनी होती है अगर उसके आगे लिमिटेड लिखा है तो इट मीन्स द ओवरऑल अथॉरिटीज किसके हाथ में है, जो शेयर होल्डर्स होंगे उस कंपनी के, उनके हाथ में होती है। अब ये शेयर होल्डर्स अपने अंडर में जो भी उसके सुपीरियर वर्कर होंगे उनको ये अथॉरिटी, कुछ अथॉरिटी, पूरी अथॉरिटी नहीं डेलीगेट होती है, कुछ अमाउंट्स ऑफ अथॉरिटी जो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ हेल्प्स टू द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो उतने एडुकेट अमाउंट ऑफ अथॉरिटी वो उसको डेलीगेट करते हैं। दे डेलीगेट देयर अथॉरिटी टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द बोर्ड डेलीगेट अथॉरिटी टू देयर चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डेलीगेट करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, दे विल डेलीगेटिंग द authority to their chief executive, means it can also be a general manager।
और ये प्रोसेस चलता रहता है, तभी इसको कहा गया है that the delegation process is top to bottom. It is also known as the top to down authority theory, and we can also say it a formal and traditional authority theory. The chief executive delegates his authority to departmental hand and so on. जो ये हायरार्की हमने अभी यहाँ बनाई है, ये ओवरऑल अथॉरिटी ही के बारे में ये बता रहा है कि क्या है, शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसके शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो भी अथॉरिटी डेलीगेट करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, उस अथॉरिटी को अपने चीफ एग्जीक्यूटिव यानी जनरल मैनेजर्स को डेलीगेट करेंगे, जनरल मैनेजर उस कुछ अमाउंट ऑफ अथॉरिटीज़ को अपने डिपार्टमेंटल हेड्स को, डिपार्टमेंटल मैनेजर को डेलीगेट करेंगे, एंड ये लोग क्या करेंगे, जो भी उनके अंडर में वर्क करते हैं, जो भी सुपीरियर्स होंगे, मैनेजर्स होंगे, जो भी हेड होंगे, उनको ये अथॉरिटी डेलीगेट करेंगे। तो ये प्रोसीजर टॉप टू बॉटम चलता रहता है, टॉप टू बॉटम इसका फ्लो होता है। तो ये थी फॉर्मल अथॉरिटी थ्योरी। सेकंड है आपकी एक्सेप्टेंस थ्योरी। हम बॉटम अप थ्योरी भी बोलते हैं। इट इज नोन एज अ बॉटम अप थ्योरी। इट इज ऑल्सो नोन एज द बॉटम अप थ्योरी। इसका नाम ही इस थ्योरीज के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। इट इज नोन एज एक्सेप्टेंस थ्योरी, मीन्स समथिंग विच इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो हम इसके बारे में, इस थ्योरीज के बारे में कह सकते हैं कि ये बॉटम अप थ्योरी है, ये टॉप टू बॉटम फ्लो नहीं है, ये बॉटम अप थ्योरीज होती है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे भी अथॉरिटी एक्सेप्ट नहीं होती है वहीं से ये अपवर्ड फ्लो हो जाती है। ठीक है, तो इस थ्योरी के बारे में हम देखते हैं। दिस थ्योरी स्टेट दैट द अथॉरिटी ऑफ अ सुपीरियर इज डिटरमाइंड बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ इट बाय हिज सबऑर्डिनेट्स। ये थ्योरी किस कॉन्सेप्ट पे बेस है? ये थ्योरी उस कॉन्सेप्ट पे बेसिस है कि जब भी कोई सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट्स को कोई भी अथॉरिटी डेलीगेट करता है, तो अगर सबऑर्डिनेट्स ने उस अथॉरिटी को एक्सेप्ट, जब तक वो उस अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करता है तब तक वो अथॉरिटी आगे डेलीगेट नहीं होती है। मीन्स the delegation process is totally depend upon the acceptance of the authority by subordinates. Means जो ऑर्गेनाइजेशन में सबऑर्डिनेट्स वर्क कर रहे हैं वो जब तक अपनी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब तक ये अथॉरिटी बॉटम अप फ्लो होती रहेगी, तब तक ये अथॉरिटी आगे फ्लो नहीं होती है। In other words, the authority flow from the superior to the subordinates only when there is an acceptance of it. ठीक है, जब तक वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। The authority of a superiors can be effective provided the subordinates show their willingness to accept the authority. ठीक है, जो भी अथॉरिटी हम सुपीरियर्स अपने सबऑर्डिनेट्स को देते हैं, उनको डेलीगेट करते हैं, ठीक है, ये अथॉरिटी जब तक कि सबऑर्डिनेट्स का विलिंग नहीं होगा, इज नॉट विलिंग, उनकी इच्छा नहीं होगी उसको एक्सेप्ट करने की, तब तक वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। द एक्सेप्टेंस ऑफ द अथॉरिटी बाय द सबऑर्डिनेट्स मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल ट्रेट ऑफ द सुपीरियर। जब सुपीरियर लाइबल होता है किसी भी अथॉरिटी को डेलीगेट करने के लिए, तो क्या करता है, वो कोई भी अथॉरिटी अगर अपने सबऑर्डिनेट्स को देता है तो वो उसके बारे में मोटिवेट करता है उसको, ठीक है, कुछ पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस उसको बताता है, कुछ ऐसी चीज़ें अपने उस अथॉरिटी के बारे में उसको बताता है जिसमें कि कोई फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस हो, जैसे कोई प्रॉफिट हो, ठीक है, या हो सकता है उस सबऑर्डिनेट्स का इसमें इंक्रीमेंट हो, ठीक है, उस क्या हो सकता है, ये हो सकता है वन पोस्ट से अदर पोस्ट में उसको कर दिया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये एक्सेप्टेंस पे बेस होती हैं। ये सुपीरियर्स के क्या ट्रेड्स हैं, ठीक है, क्या पर्सनालिटी है, क्या इन्फ्लुएंसिंग पावर है,
तो ये क्या प्रमोशनल स्कीम्स हैं, इन सब बेसिस पे ही कोई अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑफर करता है सुपीरियर। अगर ये सारी चीज़ें बेस्ट हैं, अच्छी हैं, तो ही सबऑर्डिनेट्स इससे इन्फ्लुएंस होकर अथॉरिटी एक्सेप्ट करता है। अदरवाइज अगर उसके ट्रेड पर्सनालिटी इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर नहीं है, ही इज़ नॉट एबल टू मोटिवेट देयर सबऑर्डिनेट्स टू एक्सेप्ट दिस अथॉरिटीज, तब तक सबऑर्डिनेट्स उसके विलिंग नहीं होता है। ठीक है, यानी एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन द विलिंगनेस ऑफ द subordinates. The superior gets real authority only when the subordinates convert it on him. ठीक है, a subordinate accept the authority delegate to him as he know the consequence. Subordinates क्या करते, दो पॉइंट्स यहाँ, दो रीजन्स आते हैं। पहला सुपीरियर के पॉइंट्स ऑफ व्यू से हम देखेंगे, सेकेंड हम सबऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखेंगे। अगर सुपीरियर ने कोई अथॉरिटी ऑफर की अपने सबऑर्डिनेट्स को, बट ही इज़ नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट दैट गिवन अथॉरिटी, ठीक है, एंड ही इज़ नॉट एक्सेप्टिंग एनी काइंड ऑफ अथॉरिटी विच इज़ गिवन बाय हिज सुपीरियर, उस कंडीशन में सुपीरियर क्या कर सकता है, ही मे इम्पोज सम फाइन्स, ठीक है, सम पेनाल्टीज, डिसमिसल। तो ये क्या है, ये सब नेगेटिव तरीके हो गए इनको अथॉरिटी एक्सेप्ट कराने के लिए। ठीक है, और सबऑर्डिनेट्स क्या करेगा, ये क्यों एक्सेप्ट करेगा कोई अथॉरिटी, अगर ही इज़ नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ अथॉरिटी विच इज़ गिवन बाय द सुपीरियर, तो ये केवल एक कंडीशन में ही कोई भी अथॉरिटी एक्सेप्ट कर सकता है। कैसे कर सकता है, विद द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस, विद द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द maybe he is fear from, maybe superiors can be imposing the fine to subordinates, he may imposing some penalties to the subordinates, and he can dismiss from their jobs. तो इन सारे डर के वजह से भी एक होता है कि सबऑर्डिनेट्स कोई भी अथॉरिटी एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, और जब सबऑर्डिनेट्स हमारा कोई अथॉरिटी एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो इम्प्लाई क्या करते हैं, सुपीरियर्स क्या करते हैं, दे में इम्पोज सम फाइन्स, पेनाल्टीज एंड डिसमिसल्स। तो इस थ्योरी में इसमें एक्सेप्टेंस थ्योरी में यही है कि जब तक सबऑर्डिनेट्स सुपीरियर के दिए हुए अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करता है, तब तक वो अथॉरिटी डेलीगेशन प्रोसेस में नहीं मानी जाती। ठीक है, तो इसको इस वजह से इसका नाम है बॉटम अप थ्योरी। सुपीरियर को भी अगर अथॉरिटी एक्सेप्ट करानी है कि सबऑर्डिनेट्स उसके बारे में उसकी अथॉरिटीज़ को एक्सेप्ट करे, जो भी वो कमांड दे रहा है, जो भी चीज़ें उसको उसके लिए वो ऑब्लाइज्ड हो, तो इस चीज़ के लिए सुपीरियर क्या क्या होता है, ही कैन, उसकी ट्रेट, उसकी पर्सनालिटी, उसके इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर होना चाहिए। ठीक है, सम पॉजिटिव मोटिवेशनल फैक्टर्स होने चाहिए, जैसे प्रमोशन, ठीक है, increments, bonus, these kinds of things can be imposing by the superior to their subordinates for influencing the subordinates so that they can accept any kind of authority which is given by the superiors. And these things will be happen just only because all organizations have some goals, some objectives. ठीक है, तो for accomplishment of these goals and objectives, the superiors can apply these theories. They may follow some formal authority theory, they can follow some acceptance theory. Now third point, the third theory is competence theory. The third kind of theory is competence theory. पर्सोनल पावर थ्योरी भी बोलते हैं। थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, तो इस थ्योरी में क्या है, इस थ्योरी के नाम से लग रहा है कॉम्पिटेंट मीन्स
क्या है उसकी कॉम्पिटेंसी के मतलब हम ले सकते हैं क्षमता या उसकी पावर, उसकी एबिलिटी, उसकी नॉलेज, ये कॉम्पिटेंसी से हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। मीन्स समथिंग विच इज डिपेंड अपॉन द कॉम्पिटेंसी ऑफ द एम्प्लॉय। दिस थ्योरी स्टेट दैट द सोर्स ऑफ अथॉरिटी इज द कॉम्पिटेंस ऑफ द मैनेजरियल पर्सोनल। जो भी मैनेजरियल पर्सोनल है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग है, उसके अंदर किसी भी काम को या किसी भी वर्क को करने की कॉम्पिटेंसी कितनी है, उस बेसिस पे भी अथॉरिटी डेलीगेट होती है। इफ़ अ पर्सन इज मोर कॉम्पिटेंट, he have a more ability, more skills, more knowledge about the work, तो क्या होता है, तो on the basis of their that skills हम अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं, यानी अथॉरिटी को उसको देते हैं। अगर और सब थ्योरीज में क्या था कि वी आर यूजिंग फॉर्मल थिंग्स, वी आर यूजिंग सम विलिंगनेस, बट इसमें क्या होता है, इफ़ अ पर्सन इज competent, then on the basis of their competency, their skills, we can delegate the authority to them. A superior's authority is accepted not only because of the position he holds. इस theories में क्या होता है, ये इसको हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस थ्योरी में क्या है, इफ़ अ पर्सन इज नॉट होल्डिंग द जनरल मैनेजर पोस्ट, मीन्स हायर अथॉरिटी पोजिशंस, but we are delegating some authority to them. Why? Because in this theory we are focusing on the some competency of the personals, means we are seeing the knowledge, skills and ability of the employee, and on the basis of these skills we are delegating the authority to them. A superior's authority is accepted not only because of the position he holds, but because of his intelligence, technical competency and leadership qualities. Means if a person is holding some leadership quality, technical knowledge, intelligent behavior, skilled बोल सकते हैं, skilled, knowledgeable, means if a person holding these all traits, तो हम क्या करते हैं, अगर वो पर्सन हायर अथॉरिटी की पोजीशन नहीं होल्ड करता है, अगर वो ना कि जनरल मैनेजर है, वो कोई भी